हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोग का जो 11th का मैथ्स का है, ठीक है, उसका जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सेट्स का। आगे ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें देखते हैं हम सेट्स। अब सेट क्या होता है? जैसे हमारे पास हम नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े, रियल नंबर पढ़े हैं, ठीक है, और क्या पढ़े हैं? जैसे वॉवेल्स है, वॉवेल्स का एक नंबर सेट रहता है। तो सेट क्या होता है? जितने भी हमारे पास जो कलेक्शन है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, डेटा है, उसको अगर हम एक अरेंज फॉर्म में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम सेट्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम वॉवेल देखते हैं तो वॉवेल हमारा क्या क्या रहता है? वॉवेल क्या क्या रहता है? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है, ये है। अब इसको हम इस अरेंज फॉर्म में डाल दिए तो ये क्या रहता है? हमारा सेट रहता है, ठीक है। तो ये हम सपोज हमारा वी है, वी वॉवेल का, और ये कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो सेटअप है, ये इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसको हम बोलेंगे सेट, ठीक है। नॉर्मली जो सेट है उसका नेमिंग रहेगा हमेशा कैपिटल लीटर से रहेगा, और जो उसके जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस में रहेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर में रहेंगे। ये वॉवेल्स का हो गया। अगर हम कॉन्सोनेंट का करते हैं तो सपोज सी है, वो ये क्या क्या आएगा उसमें? बी, डी और एफ एक्सेट्रा अप टू जेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नेचुरल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, कि ये हो गया। इंटीजर में आते हैं तो जेड, के आप जो भी नाम देना चाहो वो भी देख सकते हैं। यहाँ इंटीजर के लिए जेड सपोज होता है, नेचुरल नंबर के लिए एंड, कॉन्सोनेंट के लिए सी और वॉवेल के लिए वी, क्या ये स्टैंडर्ड, ये जो बेसिकली ये यूज करते हैं। इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, 0, 4, 2, जो भी, ये हो गया इंटीजर का। और अगर रैशनल नंबर का डालना है तो रैशनल नंबर सपोज क्यू है तो उसमें क्या आ जाएगा? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एक्सेट्रा, ये हो गया। तो ये जो कलेक्शन है, ठीक है, ये पूरा रैशनल नंबर कनेक्शन है, ये पूरा वॉवेल कनेक्शन है, कलेक्शन है, और ये हमारा कॉन्सोनेंट का कलेक्शन है, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, और ये हमारा इंटीजर का कलेक्शन है। तो ये जो कलेक्शन है, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारा लेटर्स है, ये नंबर्स हैं, तो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। तो जो डेटा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका जो कलेक्शन है तो वो क्या रहता है? सेट रहता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे इसका जो डेफिनेशन बनता है वो बनता है set is a collection of well defined object. So set is a collection of well defined object, क्या well defined, ठीक है। यहाँ पे टर्म क्या क्या है? कलेक्शन है, well defined है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या क्या है हमारे पास? ये जो नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। वेल डिफाइंड मतलब एक सीरीज में, ठीक है, या एक मैनर में डिफाइन है। और कलेक्शन मतलब हम पूरा कलेक्ट करके रखे हैं। तो ये जो सेट है क्या रहेगा? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लेते हैं जैसे नेचुरल नंबर के लेते हैं तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? नॉर्मली एंड, ठीक है, कैपिटल लीटर में जो भी सेट का नेमिंग है कैपिटल लीटर में रहेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में रहेगा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा अप टू इनफाइनाइट। अब ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसको हम जब सेट में पढ़ेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या रहते हैं? इसमें एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स है इसको क्या बोलेंगे? हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये जो पूरा सेटअप रहता है वो सेट रहेगा, लेकिन जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा जो हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और जितने भी एलिमेंट है सारे किससे सेपरेटेड है? कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर का होगी, ये हो गया, ठीक है। इंटीजर में आते हैं, इंटीजर जेड। अब इंटीजर भी दो टाइप के हो सकते हैं, पहला पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं? जेड प्लस, और निगेटिव इंटीजर के लिए जेड माइनस। इसमें क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर में क्या कहा जाएगा? 1, 2, 3, 4 अप टू जहां तक बिलियंस है, ठीक है। निगेटिव में क्या कहा जाएगा? -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर और ये हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर में क्या क्या आएगा? सपोज 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 अप टू
जहाँ तक भी ले जाना चाहे। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर का। नेक्स्ट आते हैं रियल नंबर में कि अब जो रियल नंबर है इसमें भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसको शो करते हैं आर प्लस से, ठीक है, और जो निगेटिव रियल नंबर है उसको शो करेंगे आर माइनस से, ठीक है। ये रियल नंबर में जो भी नंबर्स आएंगे, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे 1 2 3/4 3/5 एक्सेट्रा, ठीक है। नेगेटिव वाले में जितने भी नेगेटिव वाले हैं, सपोज -3 -4 -5 3/4 माइनस में, ठीक है, ये सारे किस में जाएंगे, नेगेटिव रियल नंबर में हो जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे वॉवेल का लेते हैं तो V, कॉन्सोनेंट का C, ठीक है, और प्राइम नंबर का P, ठीक है। ये हो गया। प्राइम नंबर कौन कौन सा आएगा, 2 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट, जितने भी प्राइम नंबर है उस किस में आ जाएंगे, प्राइम नंबर वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो N Z Q R B C P है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा नेचुरल नंबर में N रहे, ठीक है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में कहीं भी N लिखा है, ठीक है, कहीं पे N लिखा है उसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। Z लिखा है मतलब जो भी एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। Q लिखा है कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है Q में, तो उसका मतलब क्या होगा, जितने भी रैशनल नंबर आएंगे उस पर बिलोंग करता है, वो हो सकता है या रियल नंबर हो सकते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और P, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप अपने से नेमिंग करना चाहो तो अपने से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है जो सेट है। अब बात यह है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, ये बात आती है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये जो सेट्स है इसका जो यूज है मैथमेटिक्स में अलग अलग फील्ड में होता ही है, लेकिन अभी जब हम रिलेशनल फंक्शन पढ़ेंगे उसमें होता है, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें यूज होता है इसका, जो अभी करंट में यूज होगा, ठीक है। इसके जस्ट नेक्स्ट में रिलेशनल फंक्शन अभी है, 11th में भी है, 12th में भी है, प्रोबेबिलिटी आपका 11th में भी है, 12th में भी है। तो ये जो सेट है इसका यूज वहां भी होगा। तो ये जो टॉपिक है सेट को, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका जो, अगर ये क्लियर रहेगा तो आपको रिलेशनल फंक्शन भी क्लियर होगा और आपका प्रोबेबिलिटी भी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो सेट का है इसका जो फॉर्म होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका जो फॉर्म होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म, फर्स्ट होता है सेट बिल्डर एंड सेकंड होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट हो गया सेट बिल्डर, सेकंड रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है और रोस्टर में क्या है, ठीक है। तो पहले हम रोस्टर का देख लेते हैं। अब जैसे अभी जो एग्जांपल लिए थे लास्ट में, जो एग्जांपल लिए थे, ठीक है। सपोज हमारा जो वॉवेल है उसका क्या क्या है, A E I O U, ये हमारे किसका हो गया, वॉवेल का हो गया। नेक्स्ट है किसका, सपोज नेचुरल नंबर के लेते हैं तो N का N रहेगा 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा रोस्टर का। अब इसमें देखते हैं क्या चीज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारा सेट है यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी एलिमेंट है हमारे, जितने भी ऑब्जेक्ट है एलिमेंट्स है, सारे हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सारे हमें दिख रहे हैं, डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स है वो क्या होता है, सारे हमको डायरेक्टली दिखाई देते हैं, डायरेक्टली मिल जाते हैं सारे जो एलिमेंट्स है। नेक्स्ट आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं। अब इसी में ही अगर वॉवेल को ही लेते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हो जाता है, इसका सेट नेम वही रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उस वेरिएबल पे जो भी उसका जो एलिमेंट है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज x वेरिएबल हम कर रहे हैं, आप चाहो तो x y z जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जो भी वेरिएबल आप ले सकते हो, ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x हम वेरिएबल ले रहे हैं। अब जो x वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है ये लिखना पड़ता है, और यहाँ पे क्या लगा है, कोलन लगा है। तो कोलन क्यों लगाते हैं, ये जो वेरिएबल हुआ, अब ये वेरिएबल लिखा उसके बाद कोलन लगा है। कोलन लगाने के बाद क्या करना पड़ता है, हमें इस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब इस वेरिएबल की प्रॉपर्टी को हमें बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल की प्रॉपर्टी है क्या चीज। तो यहां पे देखते हैं x है, तो x की प्रॉपर्टी क्या है, x क्या है, x इज अ वॉवेल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो x क्या है, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब जो x है, x क्या है, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कौन कौन सा हो सकता है, x a भी हो सकता है, x e भी हो सकता है, x i भी हो सकता है, और x o भी हो सकता है, और x q भी हो सकता है। मतलब x
ये पांचों में से ही कोई भी एक हो सकता है, मतलब इस पांचों को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ उसका सेल्फ बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं जो वेरिएबल है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उसका जो वैल्यू है वो जो है किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें सेल्फ बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट है वो हमें इनडायरेक्टली दिखाई देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली मिलते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे इनडायरेक्टली है, किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। नेचुरल नंबर को ही ले लेते हैं, तो उसका क्या होगा, सपोज n ही है, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, चलो x यहाँ डिफाइन कर चुके हैं तो y डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है y इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। बस अब जो y है, y क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। सो y क्या हो सकता है, एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे y लगा है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमें सेट में रोस्टर फॉर्म में तो ये सिर्फ ये रहेगा और जितने भी एलिमेंट है किससे सेपरेट रहेंगे, कॉमा सेपरेट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर में ये हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस तो लगेगा ही, जो वेरिएबल ले रहे हैं अब वेरिएबल को बताना पड़ेगा कि वो है क्या, ठीक है। y जो वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, ठीक है। और सपोज y किसी सेट से आ रहा है तो वही बताना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है वो सेट, ठीक है। और यहाँ जो वेरिएबल रहेगा उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, दो वेरिएबल है तो उसके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया सेट। सेट का फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर मतलब सेट बनाना है, ठीक है। बनाना है मतलब उसमें एलिमेंट हमें लिखना है, मतलब उसमें डायरेक्टली एलिमेंट है वो नहीं दिया है, और रोस्टर में डायरेक्टली जो एलिमेंट वो दिया है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा x² + x - 2, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा किस में है, ये इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ से देखने में ही पता चल रहा है कि इसमें इसका जो वैल्यू है, ठीक है, ये अब इसमें क्या है, जो x का वैल्यू है इसमें छिपा हुआ है, मतलब जो x का जो वैल्यू है मतलब इसका जो सॉल्यूशन है हमें निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इनडायरेक्टली गिवन है। सो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। चेंज किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं, x² + x - 2 = 0 है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ओके, निकल जाएगा आप लोग से, ओके। चलिए देख लेते हैं। जैसे हम 11 में पढ़े थे कि एक मिड टर्म स्प्लिटिंग पढ़े थे, कंप्यूटिंग स्क्वायर पढ़े थे और फॉर्मूला पढ़े थे, 4 फॉर्मूला, ठीक है। तो आप चाहो तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। हम अभी अप्लाई करें अभी फर्स्ट जो मिड टर्म स्प्लिटिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग देख रहे हैं, तो फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, ये जो हमारा जो भी इक्वेशन है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, ax² + bx + c = 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब दोनों कंपेयर करते हैं। सो a का वैल्यू क्या हुआ 1, b का वैल्यू भी क्या है 1 है। a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, सो यहाँ पे 1 है। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे 1 है। और c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, -2। अब हम क्या करते हैं, a × c के लेंगे और b लेते हैं, ठीक है, जैसा हमने टाइम में पढ़े थे, a × c और b। तो a × c करने का क्या होगा, 1 × -2 दैट इज -2 एंड b = 1, ठीक है। सो हमें क्या करना है, दो ऐसे नए नंबर लेना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या मिलेगा, -2, और प्लस या माइनस करेंगे तब क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई में -2 किससे किससे मिलता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में -2 किससे किससे मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में -2 किससे किससे मिलेगा, एक तो 1 × -2 करेंगे तब मिलेगा हमें -2, या तो फिर -1 × 2 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ये दो कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट के लिए तो मिल गया। अब सेकंड देखते हैं, प्लस या माइनस में 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों को प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा, अगर इसको प्लस करते हैं सो 1 -2 होगा तो -1 आ रहा है, और इसको अगर प्लस करते हैं -2 + 2 कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। ये जो है
ये वाला और ये वाला दोनों सेटिस्फाई करें दोनों को, सो हमारा नंबर क्या क्या होगा, कौन सा है, ठीक है, -1 और 2। सो नंबर कौन सा है, -1 और 2, ये हुआ -1 और 2, ठीक है। तो हम जो b है, b में क्या 1 है, इसको रिप्लेस करें किससे, -1 + 2 से, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं 2 - 1, ठीक है। ये जो 1 है b के प्लेस में 1 है, उसको हम रिप्लेस करें किससे, 2 - 1 से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा इक्वेशन है x² + x - 2, ठीक है। अब जो बीच में 1 है उसको रिप्लेस करें किससे, 2 - 1 से, सो x² + 2 - 1, यहाँ का जो 1 है उसे रिप्लेस कर दिए, -2 = 0, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x² + 2x - 1x - 2 = 0। नेक्स्ट यहाँ पे पेयर बनाएंगे हम, ठीक है, पेयर बनाएंगे ना, फिर यहाँ x कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस तो प्लस 2 है तो 2, फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं मतलब 1 भी निकाल सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा 1 का, फिर यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस तो बाहर निकल चुका है, प्लस बचेगा = 0, सो x + 2 x + 2, ये हो गया, कॉमन निकल गया फिर से, द नेक्स्ट x - 1 = 0। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, x + 2 = 0 और x - 1 = 0, ओके। कुछ याद आया 10th का, ओके, तो x + 2 = 0, x - 1 = 0, तो यहाँ से x = क्या आएगा, -2 और x = 1, सो x का दो सॉल्यूशन मिल गया, -2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ भी है -1 और 2 है, ठीक है, अब -1 2 है और -2 1 है, ठीक है, दोनों लगभग सेम आ रहा है। तो कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप जो यहाँ पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं उसके थ्रू ही आप निकाल सकते हैं उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप ही नहीं पता है तो ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके निकाल सकते हैं अगर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लिटिंग की है, -1 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बस माइनस चेंज हो रहा है, अब वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। चलो बाद में पढ़ लेंगे इसका जो भी, ठीक है, आगे और जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तब फिर से हम ये जो सॉल्यूशन है फिर से सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, जो डायरेक्टली करने वाला है वो सीख लेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम ये किए, हमें दो सॉल्यूशन मिला, x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 1 मिला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन है उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो सपोज ये कोई भी सेट है, यहाँ तक हो गया ये, अब हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या ले रहे हैं, जो भी सेट है सपोज उसका नेम A होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, -2 और 1, तो आप चाहे 1 -2 लिखो या फिर चाहे -2 1 लिखो, ठीक है। ये भी और ये भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 1 - 2 या फिर -2 1, ठीक है, जो ऑर्डर है इसके लिखने का उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जो भी सेट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो एलिमेंट्स रहते हैं उसमें रिपीट नहीं होगा, ठीक है, इसमें जितना भी हम एलिमेंट लेंगे उसमें रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसको भी देख लेंगे रिपीट कैसे नहीं होता है। जैसे हम सपोज एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्कूल लेटर है, स्कूल एक लेटर है कि इसको हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है। तो इसमें क्या होगा, सपोज हमारा जो सेट है, नेम A है, उसका एलिमेंट क्या क्या है, इसमें S लेटर है, C लेटर है, H लेटर है, O लेटर है और L लेटर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं O डबल है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ सिंगल ही लिखेंगे, मतलब जो सेट में है जितने भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होंगे, जितने भी एलिमेंट है सारे यूनिक रहेंगे, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल था ये, ठीक है, कुछ जगह देख लेंगे हम क्वेश्चन में रिपीट होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे SCHOL है, तो आप चाहो तो CHSOL ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा भी है, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द सेट x is positive integer and x² less than 40 in the roster form, okay। क्वेश्चन क्या है, राइट द सेट दिस
इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, कोलन लगा है, कोलन के बाद क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी दी है, मतलब एक्स के बारे में, एक्स है क्या चीज वो बताया है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है, अब एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, प्लस उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होना चाहिए, 40 से लेस देन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब जो उसका जो स्क्वायर करेंगे वो 40 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब जो हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 अप टू जहां तक भी ले जाना चाहे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए, तो अब इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, सबका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अगर नेक्स्ट लेते हैं 6 7 8 9 अप टू 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, चलो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 49 आ रहा है, इसका अगर लेते हैं तो कितना होगा 64 होगा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से हमें कितना लेना है, सिर्फ यहाँ तक लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या बोला, एक्स का लेस देन 40। सो जो स्क्वायर है कहाँ तक होना चाहिए, 40 से लेस देन होना चाहिए, मतलब सिर्फ यहाँ तक जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ यहीं तक। ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अगर हम 7 को लेते हैं, एक्सप्रेस में अगर 7 को लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो होगा, लेकिन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये जो 7 है वो हमारे इस जो सेट है उसके एलिमेंट में नहीं आएंगे। तो हमारा जो एलिमेंट रहेगा सेट्स के क्या क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6। सो जो सेट है, सपोज ए है, ये हमारा सेट है, ये ए सेट है। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस है, सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेट रहेंगे, और 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, और इसका जो स्क्वायर है 40 से लेस देन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, a = 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे जो सेट है, क्वेश्चन है राइट द सेट फरवरी अप्रैल मई अप्रैल जून सितंबर नवंबर इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा राइट द सेट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है ये है फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये हमारा एलिमेंट है। इसको क्या करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। मतलब यहाँ पे क्या जो हमारा एलिमेंट है वो डायरेक्टली हमें शोन अप है, मतलब हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। इसको क्या करना है, हमें हाइड करके मतलब इनडायरेक्टली दिखाना है। अब इनडायरेक्टली तो हम यहाँ देखते हैं इसके बीच में रिलेशन क्या है, कॉमन इसके बीच में क्या चीज़ है, तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर है। सबसे पहले तो ये क्या है, मंथ है, नेम ऑफ मंथ है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, फर्स्टली नेम ऑफ मंथ है। ठीक है, अब और क्या चीज़ है, नेम ऑफ मंथ। अब अगर सिर्फ हम जो सेट है उसमें नेम ऑफ मंथ बस लिखते हैं तो उसमें जनवरी भी आ रहा है, ठीक है, मार्च भी आ रहा है, फिर जून के बाद जुलाई, ठीक है, जुलाई अगस्त भी है, अक्टूबर भी है, दिसंबर भी है, तो नहीं है। तो इसके बीच में कॉमन क्या चीज़ है और, तो चलो इसका डेज देख लेते हैं कितने डेज का होता है। फरवरी नॉर्मली 28 का या तो फिर 29 का, अप्रैल कितने दिन का होता है, कितने का होता है 30 का, जून भी कितने का होता है 30, सितंबर भी 30 का होता है, नवंबर भी 30 का होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं मंथ हैविंग 30 डेज, ठीक है, मंथ हैविंग 30 डेज, तो यहाँ पे मंथ हैविंग 30 डेज लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है, ये पोर्शन भी छूट जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंथ हैविंग लेस देन 31 ये भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन 30 इक्वल टू 30 और लेस देन 30। ठीक है, सो जो मंथ है, डे ऑफ मंथ है, कि क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 30 ये भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप लिखना चाहें लेस देन 31 ओनली। ओके,
डे ऑफ मंथ लेस देन 31 या तो फिर लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से चाहे जो भी है। सो हमारा सेट क्या रहेगा, अगर इसका हम फॉर्म देखते हैं, ठीक है, ये होगा, समझ में आया। ये जो मंथ है, ठीक है, नेम ऑफ मंथ है और उसके बेस में डेज है, ठीक है, तो डेज 28, 29, 30, 30, 30, 30, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो है विंटर का है, समर का है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सब अगर ऐसा रहता तो 3 मंथ का रहता है, 4 मंथ का रहता। यहाँ पे सारे फर्स्ट से लास्ट तक का है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक का है, तो उसमें हम क्या है, सिर्फ एक डेज ही कॉमन है, मतलब इस टाइप से अगर डेज को ही देखा जाए तो 30 से 30 के इक्वल है या फिर लेस देन है, या फिर 31 से लेस देन है। बाकी सब में क्या है, 31 है, कि जो हमारा बीच बीच में जो गैप है, सपोज यहाँ पे जनवरी है उसमें 31 होता है, कि मार्च में भी 31 होता है, मई में भी 31 होता है, जुलाई अगस्त में भी 31 होता है, क्या अक्टूबर में भी 31, दिसंबर में भी 31 होता है। तो यहाँ पे इन सब में क्या है, लेस देन 31 है, ठीक है। तो जो देखते हैं, जो सपोज हमारा सेट का नेम क्या है, ए, ठीक है, ये है, ठीक है। तो हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सपोज हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स, नेक्स्ट हम लगाए कोलन, ठीक है, कोलन क्यों लगाए, इसको डिफाइन करने के लिए, एक्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब एक्स क्या चीज है, एक्स इज नेम ऑफ मंथ, एक्स इज नेम ऑफ मंथ एंड डे ऑफ मंथ लेस देन 31, ठीक है, ये लिख सकते हैं। याद फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स इज नेम ऑफ मंथ, एक्स इज नेम ऑफ मंथ wherever month is less than 31, कि डे ऑफ मंथ इज 31, लेस देन 31, ठीक है। तो ये हमारा बना एक्स, वेरिएबल डिफाइन किए, वेरिएबल को, ठीक है, वेरिएबल हम लिए हैं, अब वेरिएबल को हम उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो एक्स क्या चीज है, एक्स इज नेम ऑफ मंथ, के नेम ऑफ मंथ एंड डे ऑफ मंथ लेस देन 31। आप यहाँ पे जो लेस देन 31 लिखे हैं उसके प्लेस में आप लेस देन इक्वल टू 30 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या लेस देन 31, दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखें तब भी आपका आंसर सही है, करेक्ट है, और ऐसे लिखेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हम देखें सेट है, ठीक है, सेट का डेफिनेशन देखें, क्या होता है सेट का डेफिनेशन, क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है डेफिनेशन उसका, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट उसका फॉर्म देखें, फर्स्ट देखें रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट है सारे हमें डायरेक्टली स्टोर अप रहते हैं, मतलब डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं, दिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होते हैं, जो जितने भी एलिमेंट है इनडायरेक्टली हमें दिखाई देते हैं, किसी वेरिएबल के थ्रू हमें मिलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखे हैं और आप क्वेश्चन बना के देखिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। बेस हम एनसीईआरटी लेकर चल रहे, तो आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसका सॉल्व करके देखिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, नहीं बनता है, तो बताइएगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।